माँ की बातें। श्री सुरेंद्र नाथ सरकार से वार्तालाप। विवाह के उपलक्ष्य में रसोइये ब्राह्मण लोग भोजन बना रहे थे। देवेंद्र और मैं थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहे थे। यह देखकर माँ ने उन लोगों से कहा, उनके गले में जनेऊ नहीं है, इसलिए सोच रहे हो कि ये तुमसे छोटे हैं। आहा, इनके समान भला क्या कोई और है? विवाह में खेल दिखाने वालों में से एक नट अपने सीने पर पत्थर तोड़कर खेल दिखा रहा था। जब पत्थर तोड़ा जा रहा था, उस समय माँ निरंतर कहे जा रही थी, ठाकुर रक्षा करो, ठाकुर रक्षा करो। पत्थर टूटने के बाद माँ ने मुझसे पूछा, बेटा, वे सब क्या मंत्र तंत्र जानते हैं? मैं, नहीं माँ, मंत्र तंत्र कुछ नहीं है। उसी तरह धीरे धीरे अभ्यास से सब हुआ है। मैंने एक घटना सुनी है। अमेरिका में कोई व्यक्ति एक बछड़े को गोद में लेकर चराने के लिए मैदान में जाता था। धीरे धीरे वह बछड़ा बड़ा होकर सांड हो गया। तब भी वह उसे गोद में उठा लेता और सभी को वह तमाशा दिखाता। यह सब अभ्यास से होता है। माँ, ठीक, देखा, अभ्यास में कितनी शक्ति है। उसी तरह जप का अभ्यास करते करते मनुष्य सिद्ध हो जाता है। जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही। नाग महाशय के जीवन चरित में है। माँ ने स्वयं प्रसाद कर अपने हाथों से नाग महाशय को खिलाया था, जिससे वे आनंद में डूबकर बोले थे, पिता से माँ अधिक दयालु है, पिता से माँ अधिक दयालु है। यह पढ़कर मेरे मन में आया, माँ क्या मुझे उसी तरह खिलाएंगी? लेकिन यह बात माँ से नहीं कहूँगा। वे स्वयं दया करके करें तभी होगा। आश्चर्य की बात है, वास्तव में एक दिन उन्होंने मुझे इसी तरह प्रसाद खिला दिया। इसी समय जयराम बाटी में एक सन्यासी आए। वे रामकृष्ण मठ के नहीं थे, लेकिन वे श्री श्री माँ के परिचित थे। एक दिन सुबह मैं खाने बैठा। वे सन्यासी भी थोड़ी दूर पर बैठे थे। माँ ने मुझसे कहा, बेटा, क्या गेरुआ लेने से सब कुछ हो जाता है? उक्त सन्यासी को दिखाकर, यहां देखो ना, इसने गेरुआ लिया है। मुझसे बोली, तुम्हारा ऐसे ही सब होगा, गेरुआ की क्या आवश्यकता? मैं माँ के लिए एक जोड़ा वस्त्र ले गया था। माँ से बोला, माँ, मैंने सुना है तुम कपड़े सबको बांट देती हो। यदि तुम स्वयं इन कपड़ों को पहनो तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुनकर माँ कुछ बोली नहीं, थोड़ा हंसी। अगले दिन मेरे जाते ही बोली, यह देखो बेटा, तुमने जो वस्त्र दिया है उसे ही पहनी हूं। मेरे अनुरोध पर श्री श्री माँ ने मुझे अपने उपयोग में लाए एक कपड़े को देते हुए कहा, बहुत मैला है, तुम धो लेना। मैंने कहा, नहीं माँ, तुमने जैसा दिया है ठीक वैसा ही रखने की इच्छा है, धोबी के यहाँ नहीं दूंगा। माँ, अच्छा, वही ठीक है। एक दिन माँ खाने बैठी थी। उसी समय मैं और देवेंद्र वहां पहुंचे। माँ बोली, प्रसाद लोगे? हम दोनों लोगों ने हाथ फैला दिया। थोड़ा सा अपने मुंह में देकर उन्होंने हम लोगों के हाथों में प्रसाद दिया तथा हाथ में से प्रसाद गिर न जाए सोचकर उसे अच्छी तरह दबा दिया। माँ का ब्राह्मण का शरीर और मैं कायस्थ, कोई जाति भेद का विचार नहीं। मेरे हाथ में प्रसाद दिए, बाद में स्वयं खाने लगी। बिल्कुल अपनी संतान की तरह हम लोगों को देखती थी। मैं जब भी श्री श्री माँ का दर्शन करने जाता, कुछ फल या कुछ दूसरी चीजें जैसी सुविधा होती ले जाता। मैंने सुना था कि माँ सभी लोगों की लाई चीजें ठाकुर को नहीं दे पाती हैं। इसके लिए बहुत बार मन में भय होता, क्या पता, हम लोग तो अच्छे मनुष्य नहीं हैं, माँ ग्रहण करेंगी कि नहीं, कौन जाने। माँ लेकिन प्रायः ही कहती, बेटा, तुम जो अमुक सामान लाए थे ठाकुर को दिया है, अच्छी चीज थी, बढ़िया मीठी थी, मैंने खाया है। एक दिन मैंने पूछा, माँ,
भगवान का नाम लेने से क्या प्रारब्ध क्षय नहीं होता? माँ ने कहा, प्रारब्ध भोग भुगतना ही होगा। फिर भी भगवान का नाम लेने से इतना होता है जैसे किसी के भाग्य में पैर का कटना बंधा था, वहां पर केवल एक कांटा चुभकर प्रारब्ध भोग हुआ। माँ से मैंने कहा था, माँ, साधन भजन तो कुछ भी नहीं कर पाता और कभी कुछ कर पाऊंगा ऐसा भी नहीं लगता। माँ भरोसा देते हुए बोली, और क्या करोगे? जो कर रहे हो वही किए जाओ। याद रखना, तुम्हारे पीछे ठाकुर हैं, मैं हूं। एक दिन राधु बीमारी के कारण छटपटा रही थी। माँ ने कहा, देखो तो बेटा, उसे क्या हुआ है? मुझे कोई नाड़ी ज्ञान नहीं था, फिर भी माँ को आश्वस्त करने के लिए राधु की नाड़ी दबाकर देखी और माँ से कहा, कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ी दुर्बलता है, थोड़ा दूध पिला दो। माँ का बच्चों जैसा स्वभाव, उसी समय दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद राधु की माँ आकर राधु के पास बैठी। इस पर राधु अत्यंत अस्थिर हो उठी, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी कि उसकी गर्भधारिणी माँ उसके पास रहे। राधु की माँ को दूर सरकाने के लिए माँ ने उन्हें हाथ से ठेलते हुए कहा, तुम अभी जाओ ना। इस प्रयास में अचानक माँ का हाथ राधु की माँ के पैरों से छू गया। इस पर राधु की माँ अत्यंत परेशान होकर बोल उठी, तुमने क्यों मेरे पैरों में हाथ लगाया? अब मेरा क्या होगा? उनका यह भाव देखकर माँ की हंसी रुकती ही नहीं थी। रास बिहारी दादा निकट ही थे। बोले, माँ, देख रही हो, एक तरफ तो पगली तुम्हें इतनी गालियां देती है, मारने दौड़ती है, लेकिन तुम्हारा हाथ पैरों से लग गया तो कितनी भयभीत है। माँ ने कहा, बेटा, रावण क्या यह नहीं जानता था कि राम पूर्ण ब्रह्म नारायण है और सीता आद्याशक्ति जगन्माता है? फिर भी वह ऐसा ही करने आया था। पगली क्या मुझे नहीं जानती? सब जानती है, फिर भी वह ऐसा ही करने आई है। माँ के पैरों के वात कष्ट का उल्लेख करते हुए मैंने कहा, माँ, सुना है भक्तों का पाप ग्रहण करने से ही तुम्हें यह बीमारी हुई है। मेरी एक आंतरिक प्रार्थना है, तुम मेरे लिए मत भुगतना, मेरे कर्मों का भोग मेरे द्वारा ही करा लेना। माँ, यह क्या बेटा, यह क्या बेटा, तुम लोग अच्छे रहो, मैं ही भुगत लूं। आहा, उस समय मैंने माँ की एक अपूर्व करुणा मूर्ति देखी। जयराम बाटी से रवाना होने के समय मैं माँ को प्रणाम करने गया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर जप किया और स्नेह भरे स्वर में बोली, आहा, इन लोगों की इच्छा मेरे पास रहने की होती है, लेकिन क्या करूं, संसार में इन्हें बहुत से काम करने पड़ते हैं। जिस प्रकार लड़के के परदेश जाने के समय माँ साथ में कुछ दूर तक जाती है, उसी तरह वे भी साथ साथ कुछ दूर आईं और अश्रुपूर्ण नेत्रों से दूर तक देखती रहीं।